हेलो दोस्त, आप लोग कैसे हैं? ये टाइम वर्क का एक क्वेश्चन नंबर कितना होगा? ये क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर है। एक और बता देते हैं, 22 और 23 एक ठो लेते हैं अपन मन से। इसको देखिएगा कैसे बनाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखते हैं, इसी तरह है वो भी, वो लिखेंगे और मैंने वहीं पे सामने बना देंगे। एक काम को एक काम के 2/5 भाग 8 दिन में करता है। ये है जो ये एक काम को है 2/5 भाग 2/3 भाग 2/3 भाग कितना दिन में करते हैं? 8 दिन में। ठीक है। बी उसी काम को बी उसी काम को 3/5 भाग कितना दिन में करते हैं? 3/5 भाग 6 दिन में करते हैं। कितना? 6 दिन में करते हैं। तो ए और बी मिलकर मतलब कितना दिन में करेंगे? ए प्लस बी मिलकर कितना दिन में ये काम करेंगे? तो यहां से देखिए, निकालते हैं ए का। तो देखिए ये कट जाएगा। कितना? 2 दूनी 4 और जाके हम मल्टीप्लाई तो कितना होगा? 4 12 हो जाएगा। ये 12 हो जाएगा। और देखिए इसका भी निकालते हैं। 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। ए और बी इतना दिन में काम कर रहा है। कितना? 12 दिन और 10 दिन में ये भाग दिया था। अब इसको हम इफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इफिशिएंसी आप तो जानते करते होंगे, अब तक सीख गए होंगे। इसको दोनों का एलसीएम लेते हैं तो कितना होगा? एलसीएम लीजिए तो आपका 60 होगा। और यहाँ पर से अब 60 एलसीएम हुआ तो 12×5 = 60 और 6। क्वेश्चन कर रहा है ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? तो 6 और 5 11, 6 5 11 दोनों मिलकर बोला गया। और इसको डिवाइड 60 कर देते हैं। अब इसको डिवाइड करिए। इसको डिवाइड करिएगा तो 5 5 11, हाँ 5 5 11 इसका आंसर होगा। ऑप्शन है। तो इस तरह देखिए बनेगा। सेम ये भी है, सेम क्वेश्चन मैंने इसी तरह सेम क्वेश्चन वो भी है। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं, पी किसी काम को 4/10 भाग कितना दिन में समाप्त करते हैं? 1/4 भाग 10 दिन में समाप्त करते हैं। ए किसी काम को है जो 4/5 भाग 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ठीक है। क्यू उसी काम को 40% 145 दिन में समाप्त कर सकता है। आर उस काम को 1/3 भाग 7 दिन में समाप्त कर सकता है। तो आपको बताना है कि सबसे पहले ये काम को कौन खत्म करेगा। ठीक है, आपको ये बताना है कि सबसे पहले काम को कौन खत्म करेगा। तो आप यहां से पहले पी का निकाल लीजिए। जब पी का बोल रहा है तो 1/4 भाग है, तो 1/4 भाग है तो इसको उलट दीजिए। या तो उलट दीजिएगा, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए 10, नहीं तो डायरेक्ट बराबर में 7 लेकर तो कितना होगा इसका? 40, यानी इसका 40 डे होगा। कितना? 40 डे। इसका 40 डे होगा। पी कितना दिन में कर रहा?
कंप्लीटेड पूरा कंप्लीट काम है जो P कितना दिन में कर रहा है, 40 डेज में कर रहा है। अब Q के निकालिए। Q है जो 40% है, यानी 40/100, 40/100। इसको उलट दीजिए उधर जाके। अब कितना 145 दिन में कर रहा है, तो ये हो जाएगा 100/40, 145, 145 ना। हाँ, अब इसको काट देते हैं, ठीक है। कट गया, 0, 5 दूनी 10, सॉरी 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 5 25, 5 5 25 और 5 चौक 20, 5 5 25 और 5 चौक 20 और 2 22 और 5 2 4। इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बता 6 दूनी 12, फिर 2 दूनी 4.5। ये कितना कम कर रहा है, एक जो कर रहा है 362.5 डे, 362.5 डे में ये कर रहा है। अब देखिए, अब आर कितना दिन में कर रहा है, आर का निकालना है, यहां पर निकाल देते हैं आर का। यार कितना दिन में कर रहा है, तो 1/3 भाग है, 7 दिन में कर रहा है, तो इसको लड़ते हैं 3/1 गुने 7 सतिया 21। तो आपको इसमें पता चल गया होगा कि सबसे पहले कौन काम समाप्त कर रहा है। क्वेश्चन मिस्टेक नहीं है। सही, जो आर काम कर रहा है 13 दिन में कर रहा है। कितना, 13 दिन में कर रहा है। तो इसका क्या होगा, 13, अरे तो मल्टीप्लाई कितना होगा, तो इसका होगा 39। तो इसमें सबसे पहले अगर देखा जाए तो सबसे पहले कौन काम करेगा, अगर इसमें देखा जाए तो सबसे क्वेश्चन छूटा है का, 1 मिनट। तो इसमें देखिए सबसे पहले कौन कर रहा, आर है जो इसमें सबसे पहले काम कर रहा है, कौन, आर। ये आपका आंसर होगा, यहाँ पर लिख दिए। कौन कर रहा, आर सबसे पहले काम कर रहा है। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। दो व्यक्ति ने 1400 रुपया एक काम करने का ठेका लेता है, ठीक है, ठेका। उनमें से एक काम को 7 दिन में करता है, और जबकि दूसरा उसे 8 दिन में करता है, और एक लड़के की सहायता से उन्होंने 3 दिन में काम खत्म कर दिया, तो लड़के को कितने रुपये मिलेंगे, कितना रुपये मिलेंगे लड़के को। तो यहां से देखिए बनाते हैं, मैंने 2 व्यक्ति है जो काम करने का 1400 रुपया ठेका लेता है, और एक काम को ठेका लेता है, एक काम को, जिनमें से एक लड़का इसे 7 दिन में खत्म करता है, मैंने एक आदमी है जो 7 दिन में खत्म करता है, और दूसरा इसे 8 दिन में खत्म करता है। और तो एक लड़के की सहायता से इसे
3 दिन में समाप्त करता है, कितना दिन में? 3 दिन में समाप्त कर दे तो लड़के का कितना हिस्सा रुपया बनेगा? क्या रुपया बने? लड़के के हिस्से पे कितने रुपये जाएंगे? तो हम एक आदमी को इसको ए मान लेते हैं और दूसरा को हमें बी मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हम बॉय के बॉय रखने दीजिए, या तो इसको हम सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर देखिए, ए कितना माने? ए 7 दिन में कर रहा है, बी 8 दिन में, बी को 8 माने हैं, और तीनों मिलकर, अब एक लड़का की सहायता से ए बी सी तीनों मिलकर, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर 3 दिन में काम करता है। अब देखिए यहाँ से तीनों का एलसीएम लीजिए तो कितना होगा? 21 168, इसका एलसीएम निकाल लीजिए, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल वर्क 168 होगा। 168 में तो ए का हिस्सा कितना होगा? ए की एफिशिएंसी कितना होगा? ए की एफिशिएंसी 56 होगा, और बी का एफिशिएंसी 21 होगा, और ए बी सी का एफिशिएंसी कितना होगा? सॉरी, ए का 56 नहीं होगा, ए का होगा 24 होगा, और ए बी, और इसमें अब ए बी सी का हो जा, ए बी सी का जो होगा ये 56 होगा, ठीक है। अब इसमें आपको किसका जो मैंने किसका हिस्सा निकालना है? हमको निकालना है बॉय का हिस्सा। किसका? बॉय का हिस्सा निकालना है। तो पहले हम बॉय हम किसको माने? सी माने बॉय को, यहाँ उल्टा मान ले, यहाँ पे बॉय ना, इसको हम सी मानते हैं, ठीक है, सी माने हैं। अब देखिए यहां से हम निकाल लेते हैं बॉय, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है? 56 है। अब इसमें आपको ए प्लस बी मालूम है, कितना है? 24 प्लस 21 प्लस सी इक्वल टू 56। इसमें दोनों ऐड करिए तो 4 1 5 और 2 2 4 सी बराबर हो जाएगा 56 माइनस 45, इसको घटाइएगा तो 11 आएगा, ठीक है। घटाइएगा कितना? 11 आएगा, सी का 11 आएगा, इसको घटाइएगा तो 11 आएगा। अभी जो 1400 है, इसमें 2 व्यक्ति मिलकर काम किया, 2 व्यक्ति ने ही ठेका लिया था, लेकिन काम तीनों व्यक्ति किया, ठीक है। देखिए काम इसमें जो 2 व्यक्ति है 1400 में ठेका लिया था, लेकिन इसमें जो काम किया है तीनों मिलकर काम किया। पहले ए किया 7 दिन, बी किया 8 दिन, फिर सी किया, सॉरी सी जो लड़के को माने हैं सी, उसके सहायता से वो 3 दिन में काम खत्म मैंने खत्म कर दिया। तो आपको ये अब 1400 रुपये जो है तीनों मिलकर खत्म किया, तो 14 इसका जो एबीसी तीनों के एफिशिएंसी कितना? 56 है, तो हम इसमें 56 से डिवाइड करते हैं 1400 को 56 से डिवाइड करते हैं तो कितना होगा? 1400 को 56 से डिवाइड करेंगे तो 14 चौका 56 बचेगा मैंने 100, और 25 चौका 100, यानी 1 यूनिट काम है जो ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी है, जो 1 यूनिट काम 1 यूनिट वर्क
वन यूनिट वर्क कितना दिन में कितना रुपया एक मैंने 1 यूनिट में कितना रुपया ये ले रहा था 25 रुपया। तो एबीसी टोटल एबीसी है जो 1 यूनिट का। तो जब 1 यूनिट के निकल गया तो हम सी के नहीं निकाल सकते, इसमें सी का मल्टीप्लाई कर देंगे सी वाला तो निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई सी का अथी कर सकते थे कि कितना सी का आया था 11, देखो सी का आया था 11, तो यहाँ पर 11 भी मल्टीप्लाई कर सकते तो यह कितना होगा 275 रुपया। किसका आएगा सी का आएगा, किसका सी का आएगा 275 रुपया। हटा के लिख देते हैं। देखते हैं दिक्कत वहां बनाते 25 आया तो सी का देखिए सी का इफिशियंसी 11 आया था 1 यूनिट तीनों मिलकर 25 कर रहा है तो सी के निकालने के लिए क्या कर दें 25 गुने 11 तो इसका 275 इसका आंसर आएगा। अब देख लीजिए फिर से देख लिए देखिए क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन ए 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है। ए जो है 7 घंटा प्रतिदिन काम करके एक काम को 6 दिन में समाप्त कर सकता है जबकि बी उतने ही घंटा में प्रतिदिन काम करके 8 दिन में समाप्त कर सकता है। तो मिलकर मैंने दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करें तो कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन मतलब देखिए क्या कर रहा है। ए है जो ए 7 घंटा प्रतिदिन काम करता है और कितना 6 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, उसी प्रकार बी है जो इतने ही घंटे में मैंने 7 ही घंटा में प्रतिदिन काम करके 8 दिन में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर अगर 8 घंटा काम करे तो कितना दिन में काम समाप्त हो जाएगा, कितना दिनों में समाप्त मतलब हो जाएगा काम। तो आपको यहाँ पहले ए का जो प्रति 7 घंटा कर रहा और 6 तो इसको निकाल देते हैं 1 यूनिट 7 गुने 6 इसका 42 हो जाएगा और बी का 8 गुने 7 इसका 56 हो जाएगा। ठीक है, यहां से टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क इसको एलसीएम लीजिए तो 168 आएगा और ई 4 दूनी 8 ये 4 मारते कटेगा और छोटी 18 3 मारते कटेगा। ठीक है, इसका इफिशियंसी है तो ए का निकला 42 और बी का निकला 56। ठीक है, अब क्या कर रहा था दोनों मिलकर 8 घंटे में प्रतिदिन काम करके कितने 8 घंटे दोनों मिलकर काम करता है तो कितने दिन में समाप्त काम कर देंगे दोनों मिलकर। ठीक है, तो इसमें अब आपको निकालना है कि दोनों मिलकर कितने दिन में काम समाप्त कर देंगे। तो 4 और 3 7
तो दोनों की एफिशिएंसी कितना हुआ, दोनों का एफिशिएंसी है तो कितना एफिशिएंसी है, 4 और 3 7 है, 7 आया, ए प्लस बी 7। और कितने दिन में बोले थे कि दोनों मिलकर काम खत्म करेंगे, तो 8 दिन में। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई करते हैं कितना टोटल, तो 56 डे हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना, 56 डे हो गया। तो अब इसमें निकालना है कितने दिनों में समाप्त करता है टोटल काम को। तो टोटल 68 है, इसमें डिवाइड करते हैं। ए प्लस बी पूरा काज जो कर रहा है 68/56, 68/56। अब इसको डिवाइड करिए, छोटिया 18, 3 होगा, देखिए इसका 3 आएगा। यहाँ आ जाते हैं, ए प्लस बी बराबर 168/56, काट दीजिए, 3 होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये आंसर होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। एक क्वेश्चन देखिए, फिर से समझिए। जैसे ए 7 घंटा में काम करता है, 7 घंटा काम करता है, 6 दिन में समाप्त कर देता है। बी उतना ही घंटा में काम करके 8 दिन में समाप्त करता है, और दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो ए है जो 7 घंटा काम करता है, 6 दिन में समाप्त करता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना आवर आएगा, टोटल आवर 42 घंटा हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह बी भी है, बी 7 घंटा काम करता है और 8 दिन में समाप्त करता है। तो इसका टोटल आवर कितना, 56 आवर्स होगा। तो इसका एलसीएम निकाले तो 168, और इसका पर यूनिट कितना आवर हो रहा है, 4 और 3, 4 3। तो ए प्लस बी मिलकर कितना यूनिट काम किया, 7 यूनिट, मैंने 7 यूनिट ए प्लस बी मिलकर काम किया है, 7 यूनिट। तो ए प्लस बी टोटल कितना, 56 यूनिट प्रत्येक दिन कर रहा है। जो ए प्लस बी है जो 56 यूनिट प्रत्येक दिन काम कर रहा है, ए प्लस बी। तो मैंने टोटल कितने दिन में 168 काम को खत्म कर देंगे ए प्लस बी। तो ए प्लस बी है जो 1/6, 168/56, 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 56 से डिवाइड करेंगे तो इसका 3 आएगा। तो यही आंसर आ जाएगा। इससे थोड़ा जो पिछले जैसे पहले जो अथी किया था थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, तो दोबारा ये अथी करना पड़ गया। एक क्वेश्चन और लिखाते हैं डायरेक्ट, इतना नहीं लिखाएंगे, मैंने शॉर्ट में करके बताते हैं। इसी सेम क्वेश्चन है, इसको ये 25 नंबर था, इसको आप 26 मान लीजिए। एक काम को मैंने ए है जो 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है, ए 5 घंटा, ये है जो 5 घंटा प्रतिदिन काम करता है, प्रतिदिन काम करके 8 दिन में समाप्त करता है। कितना, 8 दिन में समाप्त करता है, 8 डे में समाप्त कर देता है। क्या करता है, समाप्त करता है काम को, ठीक है। बी है जो, जबकि उसी काम को बी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में समाप्त करता है। बी है जो 6 घंटे 6 आवर्स प्रतिदिन काम करके 10 दिन में 10 डे में
समाप्त करता है, समाप्त करता है। तो इसमें आपको बताना है कि यदि दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम किया है, अगर दोनों मिलकर ए प्लस बी 8 घंटा 8 आवर्स काम किया तो तो कितने दिन में खत्म करेंगे? तो कितने दिन इन दोनों को लगेंगे, कितने दिनों में खत्म करेंगे, कितने दिन लगेंगे, कितने देर में काम खत्म करेंगे कितने दिन में काम खत्म करेंगे। तो सेम है, इसमें भी क्या है कि अगर इस टोटल आवर्स निकालते हैं तो ए का टोटल आवर्स क्या है, 5 और 8 में मल्टीप्लाई करते हैं तो ए का टोटल आवर्स यहां से निकालते हैं डायरेक्ट आवर्स। टोटल आवर्स कितना, 5 गुने 8 कितना होगा, 40 होगा। फिर बी का 6 गुने 10 कितना होगा, 60 होगा। अब तो इसका कितना आया, इसका आया अब यहां से देखिए निकालते हैं, ए का है, ए का निकला है और ई बी का निकला, ठीक है। बी का निकला तो टोटल आवर्स ये कितना कर रहा है, 40, 8 कितना कर रहा है, 60 कर रहा है। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो 120 आएगा, 120 आएगा तो इसका जो पर यूनिट जो होगा, पर यूनिट आवर होगा, कितना होगा, 3 होगा। इसका पर यूनिट आवर 2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि दोनों मिलकर काम को 8 आवर्स में काम समाप्त करता है, तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे, तो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो देखिए कितने दिन में, तो ए प्लस बी कितना दिन में, ए प्लस बी 8 घंटा करता है दोनों मिलकर, कितना, 8 घंटा। तो टोटल डे कितना, प्रत्येक दिन में टोटल, तो 8 कितना होगा, 3 तो 5 होगा टोटल। तो इसमें हम 5 तो 8 5 40 आवर्स प्रत्येक डे, 40 सॉरी। तो ए प्लस बी कितना, 20, ए प्लस बी 20 यूनिट प्रति डेज, 20 यूनिट प्रति डेज काम किया, ठीक है। 40 यूनिट, तो 40 यूनिट प्रति डे काम किया है। तो अब निकालना है कि जो 40 यूनिट प्रति दिन काम किया था, 120 यूनिट है, मैंने टोटल भर के 120 यूनिट है, तो कितने दिन में करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं ए प्लस बी पूरा कार्य होल वर्क इनकम्प्लीट कंप्लीट 120 और कितना है, 40 कट गया, 4 या 12, 3 डेज आपका आंसर होगा, 3 डेज आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 बताए थे शॉर्ट में, कि क्वेश्चन डायरेक्ट मैंने पूरा नहीं उतारा, इतने ही में बताने की कोशिश किए हैं।